हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी वन स्टूडेंट फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात करने वाले कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में 25 लाख छात्रों को सरकार देने वाली है आईफोन। साथ ही अगर बात की जाए शिक्षा मित्रों के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार को बड़े झटके के बारे में। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर छात्रों के माध्यम से शिक्षा मंत्री आवास के हंगामा, इसके अलावा नोकझोंक के बारे में डिटेल में बात की जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल से मिलती रहे। बात कर लेते हैं सबसे पहली अपडेट को लेकर, जो कि संबंधित है बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से जो अपनी शिक्षक भर्ती निकाली गई थी उसके संबंध में अपनी आंशिकी जारी कर दी गई है। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने बिहार शिक्षक भर्ती में आवेदन किए थे वो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपनी आंशिकी चेक कर सकते हैं। लिखा हुआ है कि फाइनल आंशिकी जारी हो गई है। 24/8/2023 से लेकर 26/8/2023 तक आयोजित की गई प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक माफ कीजिए अध्यापक पदों पर नियुक्ति के लिए जो भर्ती से संबंधित फाइनल आंशिकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दी जाती है, जिसमें कई क्वेश्चंस के आंसर बदल दिए गए हैं। जहां पर जो क्वेश्चंस को लेकर छात्रों के माध्यम से आपत्तियां दर्ज की गई थी उसमें से कई में बड़े बदलाव कर दिए गए हैं। फिलहाल कितने बदलाव हुए और आपके नंबर कितने बने, कमेंट करके अवश्य बताएं। इसी के साथ बात कर ली जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश के अंदर 25 लाख छात्रों को सरकार देने वाली है तोहफा। वैसे तो दोस्तों आप जानते हैं कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है। जब भी कोई सरकार के माध्यम से ऐसी फ्री की चीज़ें दी जाती हैं तो यही वो सरकार है जो दूसरे राज्यों में दी जाने वाली फ्री की चीज़ों को फ्री की रेवड़ी के नाम से बोलती है। मैं किसी सरकार का विरोध समर्थन नहीं कर रहा, लेकिन जो आप कहते हैं दो तरह की बातें बोलते हैं, इसको दोगलापन कहा जाता है, उसको थोड़ा आप समझिए। कभी आपने सुना होगा कि दिल्ली के अंदर फ्री का पानी और फ्री की बिजली दी जाती है। मैं नहीं कहता कि किसी को फ्री का दिया जाए, लेकिन कुछ सुविधाएं उनके माध्यम से दी जा रही हैं। सेम ऐसे ही पंजाब के अंदर फ्री की बिजली दी जा रही है, लेकिन सरकार के माध्यम से कहा जाता है कि फ्री की रेवड़ी नहीं दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तक कहती है कि चुनाव से पहले फ्री की रेवड़ियाँ ना बांटी जाएं। लेकिन अब सरकार यहाँ पे जो देने वाली है वो आपको थोड़ा समझने की आवश्यकता है। लिखा हुआ है कि अगर बात की जाए योगी सरकार के माध्यम से अगले महीने से 25 लाख युवाओं को निःशुल्क स्मार्टफोन बांटने जा रही है। और स्मार्टफोन की जानकारी आप सभी को यहाँ पे आईफोन 13 देखने के लिए मिलेगा। अगर मैं गलत नहीं हूँ, मुझे जितनी जानकारी है उसके मुताबिक आईफोन 13 यहाँ पे उसका स्क्रीनशॉट लगाकर सरकार के माध्यम से बताया जा रहा है कि 25 लाख युवाओं को बटेंगे मोबाइल। सबसे बड़ा सवाल ये है कि 25 लाख युवाओं को मोबाइल बांटने की आवश्यकता क्यों पड़ी, है ना? क्योंकि अगर इनको नौकरी रोजगार मिलता रहे तो ये अपने आप से आईफोन माईफोन जो लेना होगा वो लेते रहेंगे, है ना? मुद्दे की बात यह है कि इसके लिए सरकार 4 कंपनियों को आपूर्ति पूरी किए जाने को लेकर स्मार्टफोन की संख्या तय कर दी है। इसके साथ ही 371 करोड़ रुपए से ज़्यादा की रकम इसमें जारी कर दी है। इस संबंध में यहाँ पे जानकारी भी आपको देखने के लिए मिल जाएगी कि 25 लाख स्मार्टफोन आपको जो देखने के लिए मिलते हैं, इसमें से लगभग 15% का अभी वितरण होना बाकी है। इस हिसाब से नीचे लिखा हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं, 3,75,000 स्मार्टफोन का वितरण होगा। सरकार ने कंपनी से 9,972 रुपये प्रति दर के हिसाब से स्मार्टफोन खरीदे हैं। 9,000 रुपये में कौन सा आईफोन आ जाएगा, है ना? यहाँ पे या तो फोटो गलत लगा कर दी गई है या फिर फ़ोन के बारे में जानकारी दी गई है। मुद्दे की बात यह है कि सरकार यहाँ पे किस किस कंपनी को देने वाली है इसको लेकर भी लिखा हुआ है। ये 4 कंपनियाँ हैं जिनको उन्होंने स्मार्टफोन बनाए जाने की बात की है। मुद्दे की बात यह है कि चाहे आप स्मार्टफोन दो, आईफोन दो या कोई भी दो, लेकिन अगर आप रोजगार नौकरी दो तो शायद ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। क्योंकि फ्री का तो फ्री होता है ना, रेवड़ी तो हर जगह बट रही है। या तो आप दूसरी रेवड़ियों का बुराई मत करो या फिर जो आप दे रहे हैं उसकी तारीफ करो, ठीक है? बाकी आपकी राय क्या है कमेंट करके बताएं। अगर आपको सही लगता है कि मिलने चाहिए तो फिर ठीक है, मिलने चाहिए। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है शिक्षा मित्रों के माध्यम से यूपी सरकार को एक बड़े झटके देने की तैयारी कर ली गई है। अगर आपने एक चीज़ नोट की होगी तो देखा होगा, जब भी शिक्षा मित्रों के माध्यम से धरना प्रदर्शन किए जाते हैं तो उसमें एक बड़ी संख्या में शिक्षा मित्र इकट्ठे होकर मौजूद होते हैं अपनी मांगों को लेकर। और ऐसा ही फिर से आप सभी को देखने के लिए मिलने वाला है, जहां पर
प्रदेश व्यापी धरने को लेकर शिक्षा मित्रों के माध्यम से बैठक की गई है। उत्तर प्रदेश के प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ ने रविवार को कप्तानगंज ब्लॉक में संसाधन केंद्र एवं बैठक की। इस दौरान जिला अध्यक्ष के माध्यम से बैठक की गई, जिसमें यहाँ पे लिखा हुआ है कि लखनऊ में 18 अक्टूबर को होने वाले धरना प्रदर्शन के अंदर प्रतिभाग को लेकर रणनीति तैयार कर ली गई है। शिक्षा मित्रों का दावा है कि बड़ा धरना प्रदर्शन देखने के लिए मिलेगा 18 अक्टूबर को, जिसमें बड़ी संख्या में जन सैलाब सरकार के खिलाफ उतरेगा। सरकार से लगातार 23 वर्षों से शिक्षा मित्र प्राथमिक शिक्षा में अपनी सेवा दे रहे हैं। उसके त्याग और तपस्या को देखते हुए शिक्षा मित्र सम्मान को वापस करते हुए नियमितकरण किया जाए और इसी के संबंध में 18 अक्टूबर को इनके माध्यम से एक बड़े धरना प्रदर्शन का ऐलान किया गया है, जिसमें सरकार पर पूरे तरीके से दबाव बनाने का प्रयास होगा। इसी के साथ बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर, जिसके संबंध में अभ्यर्थियों के माध्यम से बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास पर घेराव किया गया। साथ ही साथ घेराव के साथ पुलिस के साथ में छात्रों की तीखी नोकझोंक भी देखने के लिए मिलती है। उत्तर प्रदेश में प्राथमिक को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन जारी रहते हैं और ये संबंधित है 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर। 4 साल पहले भर्ती निकाली गई थी, लगभग 5 हो गए धीरे धीरे करके, लेकिन अभी तक ना तो इसके मामले ख़त्म हो रहे हैं और ना ही इसमें मामलों को ख़त्म किया जा रहा है। एक के बाद एक मामला आप सभी के सामने आता रहता है और आंसर का मामला तो सबसे पुराना है। कट ऑफ के बाद सेकंड नंबर का जो मामला था वो यही था। 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण प्रभावित रविवार को बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह के आवास का घेराव किया। इस दौरान उनकी जो नोकझोंक है पुलिस के साथ देखने के लिए मिलती है। यहाँ पे 6,800 की बात की गई है, लेकिन जो यहाँ पे लिखा है वो आप सभी यहाँ पे भी देखेंगे कि 6,800 को लेकर धरना प्रदर्शन की बात की जा रही है, यानी कि ये आंसर की से संबंधित मामला नहीं है। ये मामला संबंधित है 69,000 शिक्षक भर्ती में 19,000 सीटों से संबंधित हुए आरक्षण घोटाले को लेकर, क्योंकि कई दिनों से लगातार अभ्यर्थी जो आरक्षण पीड़ित हैं वो तो धरना प्रदर्शन कर ही रहे, लेकिन आंसर की वाले अभ्यर्थी कई दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे थे। उन्हीं की जानकारी अखबारों में आ रही थी। फिलहाल आज जानकारी आपको देखने के लिए मिलती है 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाले को लेकर, जिसके संबंध में सरकार ने स्वीकार किया था कि 6,800 का घोटाला हुआ है। बाद में इस घोटाले को लेकर सरकार के माध्यम से 6,800 की चयन सूची जारी की, लेकिन कोर्ट ने उसको भी रद्द कर दिया। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी को लेकर। सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों में टीजीटी 2013 के फर्जी पैनल के आधार पर संभल और बलरामपुर में ही नहीं, मुजफ्फरनगर के अंदर भी फर्जी शिक्षकों की नियुक्तियां की गई। हाईकोर्ट के आदेश पर इस प्रकरण की विजिलेंस जांच को लेकर अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने सतर्कता विभाग के प्रमुख सचिव संजय प्रसाद को 13 अक्टूबर को पत्र लिखा और साथ ही बताया कि मजे की बात है कि जालसाज तो फर्जी आदेश पर एक अभ्यर्थी का समायोजन कराने में सफल हो गए थे, लेकिन 9 दिन बाद असली शिक्षक पहुंचने पर फर्जीवाड़े का भांडाफोड़ देखने के लिए मिला। यानी कि जो टीजीटी पीजीटी स्कूलों के अंदर नियुक्तियां देखने के लिए मिली हैं, उसमें जो फर्जीवाड़े हुए हैं अब उसकी जांच सामने निकल कर आ रही है, जिसमें पता चल रहा है कि जो फर्जी नियुक्तियां पहले कर दी गई हैं और बाद में जो असली अभ्यर्थी है वो दर दर भटकते रहते हैं। और ये चयन बोर्ड की सबसे ज़्यादा समस्या रही है टीजीटी पीजीटी के अंदर। नौकरी मिलने के बाद भी आपकी नौकरी कब तक मिलेगी कब तक नहीं, ये तय नहीं होता है। इसी तरीके से बात कर ली जाए असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के बारे में, जिसको लेकर लिखा हुआ है कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के संबंध में जो प्रतीक्षा सूची होगी उसको लेकर विवरण मांगा गया है। जल्दी इसके संबंध में जो यहाँ से वेटिंग लिस्ट के माध्यम से पदों को भरा जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।